हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज आप लोगों को जिस देश की सफर कराएंगे जो दुनिया की बाकी देशों से काफी अलग है। इस देश में ही सीना तान के खड़ा है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ये एक ऐसा देश है जो कभी किसी के गुलामी नहीं किया है। इस देश को भूकंप की देश भी कहा जाता है। यहाँ के टाइम और कैलेंडर बिल्कुल अलग है। जहाँ अभी 2024 नहीं बल्कि 2079 साल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को सफर कराएंगे सुंदरता और क्रिएटिविटी से भरपूर देश नेपाल का। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की ये शानदार सफर शुरू करते हैं। नेपाल देश का ऑफिशियली नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर का इस देश का पॉपुलेशन है सिर्फ 3 करोड़। नेपाल का पड़ोसी देश है इंडिया और चाइना। इस देश में पूर्वजों अनेकों राजाओं ने शासन किया है, लेकिन ये देश कभी किसी दूसरी देश का गुलामी नहीं किया है, इसलिए इसका कोई स्वतंत्रता दिवस भी नहीं है। हमारे देश भारत के साथ नेपाल की बहुत अच्छा रिश्ता है। यहाँ तक कि नेपाल जाने के लिए भारतीयों को कोई पासपोर्ट या वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती और इंडियन आर्मी में नेपाली लोग हिस्सा ले सकता है। इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट का स्थापना नेपाल से ही शुरू हुआ था। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी में से 8 ही नेपाल में मौजूद है, जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। इतने सब कुछ होने के बाद भी दुख के बात तो ये है कि दुनिया की सबसे गरीब देशों के लिस्ट में नेपाल को रखा जाता है। नेपाली लोग दिन में $1 से भी कम पैसा कमाते हैं, इसलिए आजकल नेपाल के लोग दूसरी देशों में फैला हुआ है। नेपाल का जीडीपी है सिर्फ $30 बिलियन। दोस्तों, इस समय दूसरी देश जहां 5G इंटरनेट लॉन्च कर रहा है, वहां नेपाल अभी भी 2G इंटरनेट से ही काम चलाते हैं और कई जगह में तो 24 घंटे में से सिर्फ 10 से 12 घंटा ही बिजली की सुविधा मिलता है। इन सब कारणों के वजह से आज नेपाल बहुत पीछे रह चुके हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां आज नेपाल में बिजनेस ही नहीं करना चाहते। प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ नेपाल के लोग भी बहुत सांस्कृतिक होते हैं। किसी से मिलते समय ये लोग हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार से सम्मानित करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल को ही हिंदू राष्ट्र घोषित किए गए हैं, क्योंकि नेपाल की कुल आबादी में से 80% लोग ही हिंदू है और बाकी 20% में से 9% बौद्ध, 4% मुस्लिम और बाकी लोग तो दूसरी धर्म को मानते हैं। बौद्ध गुरु गौतम बुद्ध की जन्म स्थान है ये नेपाल। पूर्व से लेकर आज तक इस देश में किसी धर्म के नाम पर लड़ाई या हत्या की खबर नहीं मिला है। भारत की तरह यहाँ नेपाल में भी सभी धर्म के लोग मिलकर ही रहते हैं। दोस्तों, अभी पूरी दुनिया में 2024 साल चल रहा है, लेकिन नेपाल में अभी 2079 साल चलते हैं। इसका कारण है सभी देशों में ईसा पूर्व कैलेंडर चलते हैं और एकमात्र नेपाल में ही विक्रम संवत कैलेंडर माना जाता है। टाइम जोन में भी नेपाल सबसे अलग है। नेपाल में नॉर्मल टाइम के बदले माउंट एवरेस्ट के टाइम जोन चलते हैं, जो नॉर्मल टाइम से 45 मिनट पीछे है। दोस्तों, इंडिया में जैसे संडे को हॉलीडे रहता है, वैसे नेपाल में सैटरडे के दिन हॉलीडे रहते हैं। इस दिन यहाँ सभी दफ्तरों बंद रहता है। नेपाल में गाय हत्या और अल्कोहल पूरी तरह ही बैंड है। इस देश का राजधानी और सबसे बड़ा शहर है काठमांडू, जिसकी सुंदरता में हर कोई पर्यटक आकर्षित होता है। यहाँ और भी मौजूद है पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूपा और शंभुनाथ मंदिर। अभी नेपाल का मेन इनकम सोर्स टूरिज्म है। प्राकृतिक सौंदर्यता की मजा लेना हो तो एक बार जरूर नेपाल आइएगा। तो दोस्तों, आज की ये नेपाल की सफर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं दूसरी कोई देश की सफर में।